Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. Welcome back to science lecture number 12. We will start our new lesson number 3, that is photosynthesis and respiration in plants. And today we will just introduce the topic as well as its objectives, which is present on page number 25 and 26 of your textbook. Page number 25, we have a unit number 3, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स. हमारा न्यू टॉपिक जो है, न्यू लेसन नंबर 3 जो है वो है फोटोसिंथेसिस और एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट. फोटो का मतलब क्या है, सिंथेसिस जो है ये किसको कहते हैं. फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन मेकिंग या प्रिपेयरिंग. तो तैयार करने को जो है हम सिंथेसिस कहते हैं, और फोटो तो प्लांट्स जो लाइट की मौजूदगी में अपना खुराक तैयार करता है, इस तरीके को, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब रिस्पायरेशन क्या है, तो रिस्पायरेशन जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन इसमें होती है. एनर्जी जो है वो फूड से प्रोड्यूस होती है, फूड की जो तोड़ फोड़ हो जाती है उससे एनर्जी हम हासिल करते हैं, और इस तरीके को हम रिस्पायरेशन कहते हैं. तो ये प्लांट्स में हमारे पास किस तरह जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है और किस तरह वो खुराक तैयार करते हैं, तो ये इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे. हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो फर्स्ट जो है आप लोग इंशाल्लाह इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है वो इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे. फिर है फोटोसिंथेसिस क्या है, उसको डिफ़ाइन कर सकेंगे. फिर हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मुख्तलिफ फैक्टर्स की जो वजूहात है हमारे पास, उसके क्या इफ़ेक्ट्स मीन असरात है, तो उन वजूहात को जो है वो डिफरेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो इनके असरात होते हैं वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. साथ साथ में जो है द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस, किस तरह फोटो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की वजह से ही जो है वो फोटोसिंथेसिस इस पे ही सिर्फ क्यों होती है, लीव्स में ऐसी क्या खूबी होती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए लायक होता है या एबल होता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे. साथ साथ में एक एक्सपेरिमेंट से जो है वो प्रूव करेंगे कि किस तरह लीव्स पे ही फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है. फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है रिस्पायरेशन की क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस है उसकी प्रोसेस की, और वो प्रोसेस होता किस तरह है वो भी इंशाल्लाह चैप्टर में पढ़ेंगे. और साथ साथ में कंपेयर और कंट्रास्ट का जो है वो क्या कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जो है इनके ये तरीक़े किस तरह होते हैं, प्रोसेस किस तरह होती है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. Okay, coming towards introduction, in previous grade you have learned about the factors food, light, sunlight and water necessary for the survival of animals and plants. survival means जिंदा रहने को हम survival कहते हैं. तो प्रीवियस ग्रेड में, अपने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स जो वजूहात है जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी मीन ज़रूरी है, जो प्लांट्स और एनिमल के लिए ज़िंदा रहने के लिए जो वजूहात होती है जिसकी वजह से प्लांट्स एनिमल ज़िंदा रहते हैं, वो कौन कौन सी वजूहात है, जिसमें खुराक है, सनलाइट है, पानी है. तो ये जो बेसिक नीड्स है वो प्रीवियस ग्रेड में हमने जो है आप लोगों ने पढ़े होंगे. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल. तमाम जानदार चीज़ों के लिए खुराक की ज़रूरत है ताकि वो ज़िंदा रह सकें. दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. और ये एनर्जी खुराक से जो हासिल होती है इससे वो मुख्तलिफ अपनी कारकर्दगियाँ जो है डिफरेंट फंक्शन जो है अपनी मुख्तलिफ कारकर्दगियाँ परफॉर्मिंग अदा करना तो अदा करते हैं. एनिमल्स यूज प्रिपेयर फूड वाइल प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एनिमल जो है ये तैयार करदा खुराक खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट जो है अपना खुराक खुद तैयार करते हैं पत्तों के ज़रिए से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सिमिलरली all the living things get energy from the food through a process called respiration. और इसी तरह तमाम जानदार चीज़ें जो है वो एनर्जी, ताकत जो है वो खुराक से हासिल करते हैं, और इस प्रोसेस को हम फिर रिस्पायरेशन कहते हैं. तो इस चैप्टर में जो है हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. पहले जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, फिर उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है, और मुख्तलिफ फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस किस तरह होते हैं, तो ये इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे.
امید ہے آپ لوگوں کو آج کی لیکچر کی سمجھ آئے ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک کنٹینیو کریں گے. اپنا خیال رکھے. اللہ حافظ.